रंजन साहब, इस वक्त जो लंदन में मीटिंग हो रही है उसके सामने जो सर फहरिस्त दो एजेंडा आइटम्स हैं उसमें से एक ये है कि आईएमएफ से कैसे डील करना है। जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें तो आपको 30-40 रुपए पेट्रोल भी और डीजल भी फौरी तौर पर ऊपर करना है, फिर आप आगे चल सकते हैं। सर बाकी मैं वो बता एडजस्टमेंट दूं, बोलेंगे कि बाद में करें। 73 रुपीज़ ऑन डीजल डीजल एंड 45 रुपीज़ ऑन पेट्रोल। ये दो इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं मिफ्ता उनसे। आप बताइए कि ये रास्ता इख्तियार करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि सूबे और वफाक मिल के कॉस्ट कटिंग करें और आगे लेकर चलें अगर आईएमएफ राज़ी हो जाए। लेकिन इन एनी केस आपको सऊदी अरब से, यूएई से, कतर से, चाइना से और आईएमएफ से डॉलर चाहिए। कौन सा रास्ता आपके लिए इस वक्त आगे खुला है? मुझे तो लगता है कि दरवाजे बंद हैं अभी आपके। आप जो फरमा रहे हैं, देखें आपने बड़ा अभी जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर एक बड़ी वाज़िया चीज़ डिस्कस हुई है कि तकरीबन 102 अरब रुपए ये माहाना जो हैं इस वक्त हुकूमत को देने पड़ रहे हैं इस तेल की कीमतों के ऊपर। जो सब्सिडी की अमाउंट है जो अप्रॉक्सीमेटली है मेरे ख़्याल से। अब ये जो भी किया गया, जो उसके मकसद थे आईएमएफ के पैकेज को, जो उसको वायलेट किया गया या एग्रीमेंट को, और फिर उससे ये कीमत, उसका मकसद इमरान खान का ये था कि मैं जाती बारी अपने ऐसे काम कर जाऊं ताकि आने वाली हुकूमत के लिए मैं चैलेंजेस बनाऊं। तो जानबूझ के। और फिर मज़े की बात यह है कि जब सब्सिडी दी गई और ये जो 102 अरब रुपया माहाना, इससे आवाम से झूठ बोला गया और लोगों को कहा गया कि हमने जी पैसे रख दिए, और ये झूठ था। कोई पैसे नहीं पड़े हुए थे और पैसे हुकूमत को अपनी जेब से डालने थे। कुछ पैसे मुख्तस भी नहीं किए गए कि जी 4-5 महीनों के लिए मैंने हाथ हो गया और पैसे जो है मुख्तस हो गए। असल में जब आप हुकूमत में बैठे हो ना तो रंजा साहब उस वक्त ये एक्सक्यूजेज आप लोगों को कहते रहे कि ये पिछली हुकूमत की नालायकी के सबब हम ये दिन भुगत रहे हैं। पीटीआई भी 3.5 साल ये कहती रही, लेकिन यू हैव टू गिव। आप इसीलिए आए हैं ना इनको गिरा के। हाँ, अब देखें, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है आप मुझे ये बताएं कि एक मौशी इदारे से आपने कमिटमेंट किया, आपने वो वायलेट की। आप जाती बारी एक पॉलिटिकल स्टंट करने के लिए और एक झूठी सिंपैथी समेटने के लिए फिर आप क्या करेंगे? फैसला क्या है आज इजलास लंदन? आप फिर फैसला क्या है? कीमतें बढ़ाएंगे या इलेक्शन में जाएंगे? और यही तो क्रिटिसाइज करते थे कीमतें बढ़ाने के ऊपर पेट्रोल की। इसका हमें इसका ये पता है, हमें इस चीज़ का ये बखूबी अंदाज़ा है कि इसका सबसे पहले तो चैलेंज जो भी है कि हमें रिव्यू में जाना पड़े, हमें उसका आईएमएफ के साथ हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये ना करें। अभी तक प्राइम मिनिस्टर साहब जब मीटिंग भी हुई और हमारी पार्टी के बीच में भी यही राय आ रही है कि इसको इस तरीके से कंटिन्यू करें। जाहिर है इमरान खान ने एक चाल चली थी कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया। आप राजा साहब कह रहे हैं कि ये सब्सिडी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ये फैसला है आपकी जमात का? हमारा ये ख्याल यही है कि हम इसको कंटिन्यू करें, लेकिन जो अब चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को भी देखना है। और उसमें बेहतर है कि अब वहाँ पर वो मीटिंग हो रही है तो उसके बीच में डिसाइड होगा कि ये किस तरीके से किया जाए। लेकिन जल्दी मैं ये समझता हूँ कि जो इससे पहले कि जो भी इकॉनमी की सूरत हाल है, जब तक आईएमएफ से और जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कोशिश की, वो सऊदीया भी गए, वो मिडल ईस्ट में भी वहाँ पर भी मिले, ममालिक में गए, और अभी आगे से भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो पाकिस्तान आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो इमरान खान ने अपनाया था। पहले आर्मी चीफ को साथ भेजें, विजिट करवाएं और फिर खुद जाएं।